हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, लर्न विथ अजय पे। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वर्ण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो से हम एक एक टॉपिक को पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, है ना। और आज छठी मैया के शुभ अवसर पर हमने यह क्लास प्रारंभ किया है और यह क्लास अब निरंतर चलेगी, है ना। दोस्तों, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई बहन दोस्त, उससे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। और जहाँ तक हो सके भाई, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, है ना, ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले। चलिए, धन्यवाद। अब आते हैं हम लोग बिना समय गंवाए हुए अपने टॉपिक पे। दोस्तों, वर्ण हम सबों ने पढ़ रखा है, इसमें कुछ नया बताने की चीज़ नहीं है ना। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा है, तो उनके लिए बहुत बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। और पिछले वीडियो में भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि हमारा वीडियो देखते समय आप कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिएगा। जितना आप नोट्स बनाइएगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होने जा रहा है। दोस्तों, वर्ण कहते किसे हैं? तो वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसको दो खंडों में तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको तोड़ा ही नहीं जा सकता है। दो खंड क्या, एक खंड में भी नहीं तोड़ सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना, 7th 8th में, कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चला, वर्ण कहते हैं। देखिएगा, वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। चलिए, प्रकार से पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन सा वर्ण है भाई जिसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो कोई है बता देगा हमको तोड़ के? बता तो। अ, इसको तोड़ो तो दो खंड में। क हलन, तोड़ो तो इसको दो खंड में। टूटेगा? नहीं टूटेगा। पास में आया? तो अ आ ई उ, क हलन, च हलन, प हलन, त हलन, द हलन इत्यादि, ये सभी क्या है? वर्ण है। क्लियर ना? वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन सा होता है? चला, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के बाबू रे? वर्ण दो प्रकार। अच्छा, क्षमा चाहते हैं पहले नंबर तो, है ना। देखिए, हम पढ़ाते हैं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं हमसे, है ना। तो उन बच्चों को प्यार से चेला, बाबू, है ना, अगर बेटियां हैं तो मैया, है ना, तो मुंह से निकल जाता है, तो अगर यहाँ पर भी निकल जाता है तो प्लीज आप लोग इस बात को दिल से मत लीजिएगा, दिल से मत लगाइएगा कि हमको सर बाबू बोल रहे हैं, ठीक है ना, चेला बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक भाई के नाते वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मुंह में बैठ गया तो यहाँ भी निकल जा रहा है। छठा सातवां नौवां दसवां बच्चे पढ़ाते हैं, तो उन लोग को समझाते समय एक होता है ना कि अपनापन जुड़ जाता है, तो वही जुड़ गया है तो मुंह से निकलता है, तो यहाँ पर भी निकल रहा है। तो इस बात को आप दिल से मत लीजिएगा,
बाकी जो काम की बात है आप उसको दिल से जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। जो दिल में लेने वाली बात है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, और जो दिल दिमाग में लेने वाली बात नहीं है कुछ भी निकल जाए तो उसको समझ में, मैं इधर से गया, इधर से क्या करेंगे, फेंक देंगे, तू निकल, तू हमारे काम लायक नहीं है। पता है समझ में। अब आइए इधर, क्या बोलिए, हाँ बता ही दिए। कह रहा हिंदी वर्णमाला में वर्ण के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। ध्यान दीजिएगा आप सीरियस होके। चलिए, हिंदी वर्णमाला में वर्ण के कितने भेद, बोलिएगा सर 2 भेद। कौन कौन, तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए अब बताइएगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो हर कोई जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो लिखिएगा, लिखिए उसको, वीडियो कहीं सॉरी उसको लिखिएगा। लिखिए कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से की जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ, ये सभी क्या हैं, हमारे स्वर वर्ण है। ये सभी क्या हमारे स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण की संख्या चला 11 है। कितना है, 11। देख लो यहीं पर तो है, हाँ देख लो, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ, इसकी संख्या कितना चला, 11। इसकी संख्या कितना है, 11। अब थोड़ी ध्यान से सुनो, अब जो है आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। आज आपको एक नया बात बताने जा रहे हैं। सुनो सुनो इधर, ए बाबू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सुनो। कितने लोग को पता था कि स्वर वर्ण को अच के भी नाम से जानते हैं, झूठ मत बोलिएगा, एकदम झूठ नहीं चलेगा, चला बताइए तो। कितने लोग को पता था कि स्वर वर्ण को हम लोग अच भी कहते हैं। ये अच शब्द जो है वो क्या है, संस्कृत का प्रत्याहार है। संस्कृत शब्द का ये क्या है, प्रत्याहार है। क्लियर ना। देखिए इन्हें अच भी कहते हैं। यह क्या है, प्रत्याहार संस्कृत का, संस्कृत से लिया गया है। अब कोई पूछेगा कि बताइए तो इनमें से कौन सा शब्द अच है, कौन सा वर्ण अच है, शब्द नहीं वर्ण। दे देगा अ क च ट, इनमें से अधिक कोई नहीं। या फिर कई लगता है 3 गो ऐसे है, नहीं पढ़ा रहेगा तो कंफ्यूजन, तो कुछ भी मार दीजिए तुक्का, तो भगवान भरोसे, है ना। अगर 2 वर्ण दे दिया तो अ आ, फिर दे दिया च ट, चाहे अ आ च छ, एक से अधिक, जैसे अ आ क में, ख में च छ, ग में ट ठ, और घ में एक से अधिक, अ में इनमें से कोई नहीं, तो क्या कीजिएगा। तो पढ़ा रहेगा तब ने कि स्वर वर्ण को अच वर्ण भी कहते हैं, तो आ को मार देंगे क नंबर। क्लियर हुआ। आज एक नया शब्द सीखे ना, क्या, कि स्वर वर्ण को हम लोग अच भी कहते हैं। अब देखिएगा व्यंजन वर्ण कह रहा है, जिस वर्ण का उच्चारण, बाबू ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 33। इसकी संख्या कितनी है चला, 33। इसकी संख्या कितनी है, 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33, स्वर वर्ण की संख्या 11। क्लियर, क्लियर हुआ। हाँ। जिसमें से 25 वर्ण आपका जो है वो क्या है, स्पर्श व्यंजन वर्ण है। स्पर्श मतलब सटा हुआ, किसी की, हमारा मुख में जो अंग है, दांत, जीभ, तालु, है ना, जब ये सभी कांट, जब ये सभी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो एक अंग कहीं न कहीं दूसरे अंग से क्या होता है, वह स्पर्श करता है ना। तो स्पर्श
व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी? 25। कौन कौन? क ख ग घ ङ, च छ ट सॉरी च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। इसी को हम लोग वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। ये सर ये वर्गीय वर्ण क्या होता है? बाबू रे सुनो इधर, क से लेके अंगा तक, क ख ग घ अंगा, ये 5 गो वर्ण हुआ ना, इसी को हम बोलते हैं क वर्ग। क्या बोलते हैं? ये नुनू इधर आओ, क्या बोलते हैं इसको? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क्लियर होगा? इसलिए इसको क्या कहा गया है? वर्गीय वर्ण भी कहा गया है। देखिए अक्षर सीखे ना, वर्गीय वर्ण किसको कहते हैं, समझ आया ना? इसी तरह से कुछ कुछ सीखिएगा, चला वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना? जो भी भाई बंधु अभी अगर देख रहे हैं, जुड़े हैं, है ना, तो उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारा वीडियो आपको अगर थोड़ा सा ही पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ भाई का रिक्वेस्ट है ना, निवेदन है कि हमारे चैनल लर्न विथ अजय को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? अब कहिएगा सर अभी बताया कि व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है, तो 25 आपका क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्लियर ना? 25 आपका क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन वर्ण। और 4 आपका है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। 4 आपका क्या है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। कौन कौन बोलिएगा, मेरे साथ बोलिए तो। य र ल व, य र ल व, ये 4 हमारे क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्ण कितने हैं? 4 हैं। और 4 हमारे क्या है? उष्म व्यंजन। तो देखिए 25 हो गया स्पर्श, 4 हो गया अंतस्थ, और 4 आपका क्या हो गया? उष्म। तो 25 से 8 कितना होता है? चला 33 होता है। बोलो, कोई दिक्कत शिकायत नहीं ना? आगे बढ़े? एक सेकंड, थोड़ा सा गला सूख रहा, पानी पी लेते हैं। चला 1 सेकंड रुकिएगा बस। आइए, क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछा सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल वर्ण कितने हैं, क्षमा चाहते हैं, कुल वर्ण कितने हैं? तो 52। ठीक है, कुल वर्ण कितने हैं? 52, जिसमें से मुख्य वर्ण जो हैं कितने हैं? 11 आपका स्वर वर्ण है और 33 आपका व्यंजन वर्ण है। 4 आपका संयुक्त वर्ण है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। 2 आपका द्विगुण व्यंजन है, ण और ढ। ठीक है ना? अब देखिएगा स्वर वर्ण के भेद। ऐसे कीजिए आप लोग, अच्छा अभी बता ही देते हैं, ठीक है ना? ये बता देते हैं, फिर जब हम साइड हो जाएंगे ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? और उसको फिर कॉपी पर आराम से लिख लीजिएगा। अब देखिएगा स्वर वर्ण के भेद। तो चला, स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन कौन होता है? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए सभी का डिफिनेशन समझते हैं। हर्ष स्वर कहते किसको है? तो वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय या कम समय लगता है, उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे में अ, ई, उ, री, अ,
ई ऊ, हर्षऊ ऊ और री। ये हमारा क्या है? हर्ष स्वर है। एक मजाक के बात बतावे हो है, मजाक बात बतावे। सुनो इधर, विधि आई है, मजा में सिर्फ मजा मत लेना। ए बबनी देखो इधर हो, लिखो। जो हमारा हर्ष स्वर है चला, यही हमारा मूल स्वर भी है। इसी को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। यह बात सीखिए ना, जो हमारा हर्ष स्वर है वही हमारा क्या है? मूल स्वर है। वही हमारा क्या है? मूल स्वर है। कौन कौन? अ, ई, उ और री। क्लियर हो गया? मूल स्वर कितने हैं? 4। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4, 6, 8, 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलेंगे? अभी पढ़े हैं, क्या बोलेंगे? 4। बोलेगा कौन कौन है? ना बोल देंगे अ, ई, उ, री। बस सिंपल है कि नहीं? सीखे ना 2 चीज आज। स्वर वर्ण को अच कहा जाता है और मूल स्वर हर्ष स्वर को ही कहा जाता है। अगला है चला आपका दीर्घ स्वर। कह रहा है जिस वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगे, या जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में द्वि मात्रा का प्रयोग होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में आ, ई, उ, ए, ये सभी हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। ये सभी हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। आगे देखिएगा आपका प्लुत स्वर। आगे आपका क्या है? प्लुत स्वर। कह रहा है जिस वर्ण के उच्चारण में, ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन वाला है लास्ट, ठीक है ना? कैसे है देखिए, बताते हैं। तुरंत आपको गच्चम ले लेते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे हम, अभी सुनिए। प्लुत स्वर क्या कर रहा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 3 गुना और दीर्घ स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता हो, या जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता हो, उससे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, क्या? हर्ष स्वर को एक मात्रिक, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं। क्लियर ना? अब बताइए तो, क्वेश्चन अगर आपसे इससे पूछे कि वैसा कौन सा स्वर वर्ण है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है? अभी तो सर बता रहे थे हो कि हर्ष स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है और दीर्घ स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं चला? प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं पता है? क्या पता है? कोई बात नहीं, इधर आइए, ध्यान से सुनिएगा। इसका प्रयोग हम लोग बुलाने में करते हैं, चिल्लाने में करते हैं, और तो और गाने में करते हैं। बुलाने, चिल्लाने और गाने में करते हैं। सर कैसे बताइए जरा सर, भाई देखो सुन लो। हम बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं ना चला, ना बोलते हैं हे राम मेरी रक्षा करो, बुला रहे हैं ना, हे राम। ओ हुआ हुआ कि नहीं हुआ? गाते हैं तो जो संगीतकार लोग होते हैं आलाप लेते हैं, जा रहा है तुम जाइए रहा है, तुम जाइए रहा है, लंबा सांस खींच रहा है, वो क्या होता है? प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। अभी ना बताए कि प्लुत स्वर का प्रयोग हम लोग बुलाने में, चिल्लाने में और गाने में प्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई क्लियर? ऐसा कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिए लिए
ले लिए ना। अब देखिएगा आगे करा स्वर वर्ण में है। देखिए 3 पॉइंट है, चला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इधर तो भूलिएगा नहीं, ये है कि याद होगा नहीं। इधर आप भूलिएगा नहीं, ये हमको पता है, और ये है कि याद होगा नहीं, ये भी हमको पता है। ठीक है ना। कि ये ऐसे कैसे बोलते हैं सर, कैसे ना याद होगा? तो कहने का मतलब हुआ कि याद तो होगा, लेकिन जितना जल्दी याद होगा चला, उतने जल्दी भूलिएगा भी। ठीक है ना, जितना जल्दी याद होगा उतना ही जल्दी भूलिएगा भी, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है समृद्ध स्वर, दिख रहा है? एक सेकंड। समृद्ध स्वर, ये आपका है विवृत, वाह है चला, विवृत स्वर। और तीसरा आपका है अर्ध समृद्ध स्वर। ये जानते हैं किसके आधार पर होता है? जिह्वा के आधार पर। आया समझ में? जिह्वा के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया चला? 3 भागों में। समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर। क्लियर ना? देखिएगा समृद्ध स्वर किसको कहते हैं? ई उ ऊ। बाबू रे, समृद्ध स्वर किसको कहते हैं? ई उ ऊ। इसमें देखो मुंह कम खुलता है। अगर समृद्ध स्वर का डिफिनेशन पूछेगा तो बोलिएगा वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण करने में मुंह कम खुलता है, उसे हम लोग समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे में ई मुंह खुला, उ मुंह खुला ज्यादा नहीं ना। हाँ, अगला है विवृत स्वर, जिससे मुंह पूरा खुलता है। विवृत स्वर कितने हैं? एक एक है, ये है कौन? आ आ। क्लियर? और अगला है आपका अर्ध समृद्ध स्वर, ए और ओ। ए और ओ, इसके उच्चारण जो है समृद्ध स्वर की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा मुंह खुलता है। ए ओ, ई उ ए ओ में इतने सुख, उ ओ खुला नहीं जाता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए चला, ये भी भूलने वाला है, कंफ्यूजन है। अंतस्थ वाला याद अभी लगा यार, वाला तो थोड़ा बोलते हैं सर, आप ऐसे बोलते हैं। चला, जितना जल्दी याद होता है उतना ही जल्दी भूलते हैं ये सभी वर्ड। ठीक है ना, इसलिए इसको आप हल्के मत लीजिएगा, मेरा बात को आप लिख लीजिए। अगले वीडियो में जब हम आएंगे ना तो आपसे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4, यार अलावा। उष्म व्यंजन 4, श श श ह। क्लियर? इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण और इसके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है ना? आई थिंक स्वर वर्ण में इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, स्वर वर्ण में इससे ज्यादा नहीं होगा। अब आएंगे हम लोग व्यंजन वर्ण, है ना? व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, कौन बताइएगा? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन? घोष और अघोष, जो कि आपको अगले वीडियो में बताएंगे हम। ठीक है ना, व्यंजन के और सारे प्रकार हैं, वो पढ़ेंगे। ये अभी टॉपिक समाप्त नहीं हुआ चला, ये बहुत लंबा टॉपिक है। अगर बारीकी से पढ़ेंगे ना तो 7-8 वीडियो बनेगा, पर हम उतना ही चलेंगे जितना आपके लिए जरूरत हो, जितना में आपका काम बन जाए। बात समझ रहे हैं ना? 3-4 वीडियो लगेगा शायद, है ना? आपके पास हम पूरा निचोड़ ही रखेंगे। क्लियर ना? और लास्ट में जाते जाते आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करेंगे। ठीक है ना? देखिए VVI है, जो VVI है उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना?
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर स्वर अ, ई, उ, री, ये 4 है और यही हमारे क्या है, मूल स्वर है। यही हमारे क्या है, मूल स्वर भी है, बता ही दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। और जाते जाते एक बार फिर आप सबों से मेरा निवेदन रहेगा, अगर मेरा यह छोटा सा प्रयास अगर आपको समझ में आया हो, है ना, आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। जाते जाते इतना ही बोलेंगे, अगर सब मैंने अच्छा लगा हो तब कीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर आपको इतना सा भी पसंद आया हो तो इतना सा मेरा हक बनता है। उस हक के लिए हम आपसे उम्मीद रखते हैं, है ना, और उम्मीद ही रख सकते हैं ऑनलाइन भाई बंधु से, बहनों से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इस भाई को दीजिए छुट्टी। नमस्कार, जय हिंद।